किसी को चाहिए तो साथ में पढ़ देंगे। Yeah, I mean, I have my phone that I found it. Anybody wants to see? Yeah, Rita. Okay, we'll listen to it. Yeah. That's like live. ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यास प्रसादात् श्रुत्वा एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। और अंतिम का श्लोक हम लोग सब बाद में साथ में कर लेंगे। एक श्लोक तो 18 अध्याय की लंबी चर्चा। कहा जाए तो गीता हमारी लास्ट में पूरी हो चुकी थी, क्योंकि अर्जुन से भगवान ने प्रश्न किया था कि अर्जुन तुम्हारा मोह नष्ट हुआ या तुम्हें जो परेशानी जो बीमारी थी वो दूर हुई। एक प्रश्न भगवान ने अर्जुन से किया था समय, और अर्जुन यदि वहां पर चूक जाता तो गीता फिर आगे और लंबी जानी थी। तो अर्जुन का इतना सुंदर वहां उत्तर था भगवान के लिए कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता। बहुत सुंदर श्लोक है ये अर्जुन की तरफ से, जो पहली बार पूरी गीता में अर्जुन ने जो ये जो अपना ये वक्तव्य दिया, इसके बाद तो समझ लो तो खत्म है। अर्जुन ने बोला है कि नष्टो मोहा, मेरा मोह अब नष्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक देखने वाली बात और भी है। अर्जुन कहता है नष्टो मोहा, और मैं शब्द का मतलब होता ममा या मैं मेरा, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने कहा नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो गया। क्योंकि ये अब चूंकि ये वेदांत और हमारे उपनिषद और वेद का सबका सार है गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषदों का सार है। तो भाषा बड़ी क्लिष्ट है गीता के भी, कई अर्थ निकलते। तो बड़े महापुरुषों ने, विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कही कि अर्जुन यदि यहाँ ये कहता कि मेरा मोह नष्ट हो गया, तो भी भगवान शायद गीता को आगे ले जाते, क्योंकि जब तक मेरा शब्द है ना तब तक गीता जाएगी आगे। तो अर्जुन ने ये नहीं कहा मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो गया, बीमारी दूर हो गई जो थी। मेरा शब्द आना ही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि भगवान सारे चर्चा में सिर्फ मैं और मेरा को तो हटा रहे हैं, और दो चीज है, या तो मैं या फिर मेरा। तो इनमें से एक भी चीज यदि गिर गई तो दूसरी बचेगी नहीं। भाई जब तक मैं है तब तक तू बचता है, तो या तो मैं गिर जाए खत्म हो जाए या तू खत्म हो जाए। एक भी खत्म हुआ तो दो फिर नहीं बचेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है अद्वैत। अद्वैत का अर्थ होता है जहां पर दो नहीं हो। कई बार लोग पूछते हैं अद्वैत बात, तो अद्वैत में दो नहीं हो, तो ऐसा भी कह सकते थे कि इसका मतलब एक रहे, तो वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये अद्वैत जो शब्द है वो आपको दुनिया की किसी भी भाषा में या शास्त्रों में नहीं मिलेगा। एक इतना बहुत डेप्थ है ये ज्ञान का कि अद्वैत का, द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब होता है जहां दो नहीं हो। तो इसका मतलब यदि हम जाएंगे एक हो, तो एक कहने में भी जो कह रहा है वो तो बच ही जाएगा। एक में भी वो भाव नहीं है जो अद्वैत में है। तो जहां जाकर के दो खत्म हो जाएं, जहां वो ऐसा संगम होता है, उसको बोलते हैं अद्वैत। यहाँ अर्जुन उसी स्थिति में उतर आया, उसने मैं को गिराया, मैं को हटाया, अब मैं बचा ही नहीं। और उसका उत्तर आगे वो देता है इसी श्लोक में, नष्टो मोह
स्मृतिर लब्ध्वा, ज्ञान हो गया। अब ये दो बातें लगती हैं कि मोह नष्ट हुआ और ज्ञान हुआ, लेकिन दोनों बातें एक जैसी हैं। मोह नष्ट होते ही ज्ञान, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति की मतलब जो मेरी जो मेरा स्वरूप था, जो मैं था एक्चुअल में, उस लब्ध्वा मतलब उसको मैंने प्राप्त कर लिया। इसमें भी बहुत गहराई ये है कि जब भी ज्ञान आएगा तो वो दूसरे से कभी नहीं आएगा, वो अंदर ही होगा। तो जब भी ज्ञान होता है ना, तो ज्ञानी हंसता है। वो ये सोचता है कि जब तक मैं ढूंढ रहा था, मुझे लगता था कि ज्ञान कोई तीसरी जगह है, किताबों में, शास्त्रों में, किसी और जगह। जब पाया तो लगा वो तो अंदर ही था सब कुछ। क्योंकि बाहर से भी यदि पाया जाएगा तो वो ज्ञान नहीं होगा, वो एक नॉलेज होगी, वो एक जानकारी होगी। ज्ञान का अर्थ होता है जो अंदर से ही निकल के आए। क्योंकि हम यदि अपने को, मान लिया मैं अपना नाम भूल जाऊं, और या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है, सिजोफ्रेनिया हो गया कुछ ऐसी, और कोई तो, लेकिन तो जब उसका कोई ट्रीटमेंट हो जाएगा तो जब भी याद आएगा ना, तो अंदर से तो याद आएगा, हमें बाहर से तो मेमोरी नहीं भरी जाएगी हमारे अंदर कि आपका ये नाम था, आपका ये एड्रेस था, आप ऐसे थे। आप जस्ट यदि मेमोरी वापस आ गई तो मैं मालूम पड़ गया सबको, अब मुझे को सब याद आ गया। तो याद किसको आया कि अंदर था वही याद आया हमको। ऐसी ही ज्ञान की अवस्था होती है कि जब ज्ञान होता है अंदर से ही निकलता है। इसलिए भगवान भी ज्ञान अर्जुन को नहीं दे रहे हैं। कहा जाए अर्जुन को ज्ञान जैसे हो जाए, वो सारी कलाएं हैं, सारे शास्त्र जितने भी सत्संग के माध्यम हैं, कोई भी शास्त्र, कोई भी कथा, उसका एक ही मकसद रहता है कि अंदर जो ज्ञान है उसको कैसे आपको प्रकट करके दिया जाए, कैसे आप प्रकट कर पाए उसे। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कितनी माचिस की तीली जलाएं, नहीं जलेगी। उसका काम तभी होगा जब अंदर वहां ऑक्सीजन है। तो ऐसे यदि अंदर ज्ञान नहीं है तो बाहर से परमात्मा भी नहीं डाल सकता कोई भी। इसलिए गुरु सदगुरु का काम इतना ही होता है कि हमको हमारा परिचय करवा देते हैं कि हम हैं कौन। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। वो जो मस्ती की बात करते हैं सूफी में लोग, वही हमारे यहाँ उसको आनंद बोलते हैं कि जब उसकी जानकारी हो जाती है तब आदमी खुद पे ही हंसता है कि मैं खुद ही भटक रहा था बाहर, जो कुछ था वो अंदर था। इसी अर्थ में बोला जाता है परमात्मा हर जगह है, बाहर क्या ढूंढ। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बाहर सब बेकार है। उसका एक प्रोसेस, उसका प्रोसेस करने के लिए, उसको शुरुआत करके जानकारी कैसे मिलेगी अंदर है, वो अंदर है बताने के लिए बाहर डोलना पड़ता है, नहीं तो सारे शास्त्र। तो अर्जुन ने जो यहाँ कहा कि ज्ञान हो गया, इसका अर्थ था कि भगवान ने उसके ऊपर जो अज्ञान का आवरण, अज्ञान का चादर जो लगी हुई थी, सिर्फ उसको ही हटाया। और सारे सत्संग सिर्फ देखो साहब, कपड़ा में यदि गंदगी है तो साबुन साफ करेगा, लेकिन गंदगी साफ करेगा, वो कपड़े को साफ नहीं करेगा। यदि कपड़ा व्हाइट का है तो इसको मैं, और ये काला पड़ गया है गंदगी से, तो साबुन से मैं कालापन हटाऊंगा, ना कि सफेदी लाऊंगा। साबुन तो साबुन सफेदी नहीं ला सकता, सफेदी कपड़े में होनी चाहिए। शास्त्र वही काम करते, अज्ञान को हटाते हैं। शास्त्र, संत, सत्संग, ये सब साबुन का काम करते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है कई जन्मों से, कई बार हमने अपने को इस नाम को अपना माना, अपना एक आइडेंटिटी जो हमने बनाई थी अपनी, सिर्फ उसको तोड़ते हैं। जैसे मैं कई बार आपसे कथा कहता हूँ स्वामी रामकृष्ण जी की, कि जब वहां पर आदमी पहुंचा, उसने कहा कि स्वामी जी मुझे सुना है कि आपको काली माता दर्शन देती हैं। स्वामी राम जी बोले बिल्कुल दर्शन देती हैं, रोज दर्शन देते हैं, जब चाहे तब मिल सकते हैं। तो उसने बोला कि जब आप रोज जब मिलते ही है तो मुझे भी मिलवा दो कभी काली माता से। स्वामी रामकृष्ण जी बोले बिल्कुल मिलवा सकते हैं, जब चाहो तब मिल लो। बोला ठीक है प्रभु। बोला आप अपना एड्रेस दे दो, कहाँ पे मिलना है, मैं भेज दूंगा कि तुम्हें इस एड्रेस पे इस बंदे ने याद किया। तो उसने अपना एड्रेस लिख के दिया कि ये मकान नंबर, ये गली नंबर, ये सब चीजें। तो स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा कि ये तो तुम्हारे घर का एड्रेस है, तुम्हारे सिटी का एड्रेस है, तुम अपना एड्रेस दो, तुम्हारा पता कहाँ है। कल कोई काली माता वहां गई, तुम वहां नहीं हुए तो उसने फिर घबरा के फिर बोला दिन में आएंगी रात में आएंगी, बोला कभी भी आ सकती। तो बोला ऑफिस का भी ले लो, ऑफिस का भेज दिया। स्वामी राम जी ने कहा कि ये तो तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस है, तुम्हारा अपना पता क्या है, तुम्हारा अपना नाम, अपना जो 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 प्रमाणिक जो तुम्हारा पता है वो क्या है।
तो आदमी बोला फिर मैं ये हूं, तो बोला ये तुम्हारा शरीर है, क्योंकि ये भी 10-20-50 साल पहले नहीं था, लेकिन आप थे। एक दिन जिसका आप एड्रेस दे रहे हैं वो घर भी नहीं था, लेकिन आप थे। आपका ऑफिस भी एक दिन नहीं था, लेकिन आप थे। जब सब कुछ भी नहीं था तब भी आप थे, तो वो जो आप है उसका एड्रेस। कल को कोई मकान तोड़ दे, फ्लैट उड़ा दे, आपका ऑफिस आप बेच दो, तब आप रहेंगे। और ये जो शरीर की बात आप कर रहे हैं, ये शरीर भी कल को बूढ़ा हो जाएगा, कल को मर जाएंगे, तब भी आप रहेंगे। तो आप जो बचे रहेंगे सबके मिटने पर उसका एड्रेस दे दो, मैं भेज दूंगा। तो आदमी घबराया, महाराज नहीं समझ में आई संतों की भाषा। तो स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता मिल जाएगा कि तुम क्या हो, उस दिन काली को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उनसे मिलके आओ। ये काली, ये दुर्गा, ये कृष्ण, ये राम, ये सब तुम्हें एक ही लगेंगे और रोज मिलना हो जाएगा। अपना पता। कहते हैं हम अजनबी तो हैं, खुद की नजर में है। ऐसा तो नहीं लोग हमें जानते नहीं, ऐसा तो नहीं कि लोग हमें जानते नहीं, हम अजनबी तो हैं खुद की नजर में। तो गीता का या शास्त्रों का इसका एक ही उद्देश्य है कि जीवन के रहते रहते हमें हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारी जो हमारा जो पता है, जहां हम जो हमारा सोर्स है, जहां से हम चले हैं और जहां तक हमने पहुंचना है, बस वो उसका पता हमें बताते हैं। इसी के लिए सारे सत्संग होते हैं। इसलिए कहते हैं जीवन में किसी भी धर्म में सत्संग को बहुत महत्व दिया गया। हर धर्म में कहा दुनिया के सारे काम करें, लेकिन सत्संग को थोड़ा समय जरूर निकाल के दिया जाए। आप देखो श्रीमद् भागवत की कथा में, वृंदावन में भक्ति माता बैठी दोनों बेटों के साथ में, ज्ञान वैराग्य। दोनों बेटे बूढ़े हैं, माता भक्ति जवान है, क्योंकि वृंदावन का क्षेत्र है। वो कथा का भाव कुछ और है, फिर कभी श्रीमद् भागवत कथा कभी सुनी तो आपको बताऊंगा। नारद जी पधारते हैं, तो नारद जी ने देखा, आश्चर्य तत्राश्चर्य मया दृष्टम। नारद जी कहते हैं तो आश्चर्य, माता जवान है और बच्चे बूढ़े हैं, ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो रहा है, ज्ञान वैराग्य के बारे में कोई बात नहीं करता है। वृंदावन है तो थोड़ा भक्ति है वहां पे, दिल भक्ति जबान है। क्या करें, तो लंबी कथा है। नारद जी ने फिर बाद में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी वहां पे, तो वहां पर भी आता है। और उसी में आगे जाके महात्म में गोकर्ण जी का प्रसंग है। गोकर्ण जी का भाई धुंधकारी मर करके प्रेत बन जाता है अपने पाप के कारण। स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मणम नासितम मया। वो कहता है कि मैंने अपने इतने पाप किए जीवन में कि मुझे मनुष्य क्या पशु पक्षी भी बनाना उचित नहीं है, इतने इसलिए मुझे प्रेत बनना पड़ा है। क्या करूं, तो गोकर्ण ने उसके नाम से गया में, हरिद्वार में, पता नहीं कहां कहां तर्पण किए, श्राद्ध किए, पिंडदान किए, बहुत पाठ कर लिए, जो कुछ हो सकता था एक जीवात्मा की मुक्ति के लिए सब किया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। तो फिर सूर्य नारायण से प्रार्थना की, तो भगवान सूर्य ने कहा कि ये इतना पाप किए हैं, इससे इससे ये सब चीजों से लाभ, ये तो उसके लिए है जो सेकंड मीडियम मिडिल क्लास के पापी हैं, जो थोड़ा पुण्य भी कर रहे हैं, थोड़ा पाप भी कर, इसने तो पुण्य कभी किया ही नहीं, तो इसके लिए इन सब चीजों से नहीं। क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत कथा कहने का मतलब यह है कि सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावई। श्रीमद् भागवत में आता है कि सत्संग जीवन में आने से होता क्या है कि जब सत्संग आता है तो रुचि बढ़ती है और जानने की, सुनने की, और परमात्मा की तरफ भक्ति और प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप जितने भी माला लेके बैठे, कोई भी पूजा करने बैठे, उन सब के फल हैं। भाई हमने एक माला जपी, उसका कोई फल है, आएगा और हम पे निकल जाएगा। किसी भी अच्छी माला, मान लिया कोई कामना है, नौकरी नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है, कोई और चीज नहीं, ठीक है, उसके लिए अनुष्ठान किया, वो हुआ बड़ा, तो वो व्यापार रिश्ता है। पूजा पाठ वगैरह कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, मैं उसका विरोध नहीं, कर्म कांड का, वो भी एक शुरुआती स्टेप है, लेकिन उसमें क्या है, कामना साथ साथ चलती है। रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दुशो जही। अब इतना सब दे दो, क्योंकि माता जी हमने आपको लड्डू चढ़ाए हैं, हमने आपको मीठा चढ़ाया, हमने आपको फूल का हार पहनाया, लेकिन सर्व मंगल मंगल्य, मेरा मंगल करो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखो, रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा। जितने भी आप हमारे कर्मकांड के मंत्र देखेंगे, इसमें एक आदान प्रदान चल रहा है कि हम आपको पुष्प चढ़ा रहे हैं तो इसके बदले में ये, हम आपको फल चढ़ा रहे हैं तो इसके बदले में ये, हम आपको जनेऊ चढ़ा रहे हैं इसके बदले।
रिश्ता अच्छा है, प्रेम का है, लेकिन फिर भी व्यापार का है। हमने आपको $5 दिए, आपने उसके बदले में हमें उठा के एक चीज दे दी, मेरा आपका संबंध रामा रामी का बना है, लेकिन व्यापार का है बीच में था। तो ये जो पूजा जो कर्म कांड है, इसमें लगभग, हालांकि ये शुरू में ये स्वरूप नहीं था, हर मनुष्य का अपना एक नैतिक कर्तव्य था, नियमित दैनिक दिनचर्या थी, लेकिन अब पूजा धीरे धीरे कमर्शियलाइज हो गई अपने अंदर ही अंदर, कि हमारा आपस में एक रिलेशन बन गया कि हमें ये चाहिए। खैर, तो कर्म कांड का एक विषय है, वहां तक ठीक है, गृहस्थ में कर्म कांड बहुत जरूरी है, पूजा पाठ ये सब चीजें स्वयं करना, करवाना, लोगों के साथ मिलकर के करना, इससे कम से कम धर्म का, हमारी आस्था का प्रचार। लेकिन हमारे संत महापुरुषों ने, जो भी बहुत विद्वान महापुरुष रहे, सब ने इससे ऊपर सत्संग को माना। आप देखो, 9 भक्ति बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम के परम भक्त हैं, तो 9 प्रकार की मुख्य भक्ति हैं कि इनमें से कोई भी चुन लो। तो पहली भक्ति गोस्वामी जी देते हैं, प्रथम भक्ति साधन कर संगा, और दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, कि पहली भक्ति है कि साधु पुरुषों का, मतलब जहां पर सत्संग हो रहा हो, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। प्रथम भक्ति साधन कर संग, पहली भक्ति। और दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, कि जब पहली भक्ति हो जाएगी तो दूसरी तो आने लग जाएगी ना, कि जब ऐसे माहौल में हम बैठेंगे तो कथा तो अपने आप ही सुनने को मिलेंगी। तो सत्संग मन का साबुन है, ये मन को साफ करता है। कितनी गंदगी लगी हो, डजंट मैटर कि हम कितने पापी हैं, कितने कैसे क्या है, कितने जन्म बिता दिए, कितना क्या, बोले सत्संग जैसे बीमारी है तो डॉक्टर लास्ट स्टेज तक छोड़ते नहीं ना अपना ट्रीटमेंट करना, कि जब तक उनसे हो सकता है तब तक करते रहते हैं। तो ऐसे ही इनसे हारना, या ऐसा नहीं कि हम लोग कैसे करेंगे, ये करते रहेंगे, करते रहे, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, गीता में भगवान कह चुके। एक जन्म का तो खेल नहीं, कई जन्मों का ये प्रयास रहता है। तो प्रथम भक्ति साधन कर संगा, गोस्वामी जी कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति है, वहां व्यास जी और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी, और वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी एक जैसी बात कर रहे हैं। इसका मतलब वाल्मीकि कब हुए, व्यास जी कब हुए, तुलसीदास जी हुए 400 साल पहले, लेकिन आपस में इनकी इस मामले में सर्वसम्मति से बात हो रही। तो पहली भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि पाद सेवनम और अर्चनम वंदनम, ये जो कर्म कांड है ये तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है। आप देखो, स्मरणम पहले नंबर पे, स्मरणम भगवान का स्मरण हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण मतलब सुनना, और सुनेंगे क्या, कथा सत्संग पूजा ये सब चीजें आए, जिसको सुनना पड़े, सुनने से तो वो सत्संग ही सुना जाता है, कथा ही सुनी जाती है। तो पहली चीज व्यास जी भी श्रवणम शब्द देते हैं, और इधर गोस्वामी जी भी साधु पुरुषों का संग और कथा प्रसंग, वहां भी सुनने की बात है। तो कहने का अर्थ यह है कि सत्संग से बड़ी ना तो कोई पूजा है, ना कोई उपासना है, ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है। ये आपको मैंने कई शास्त्रों का निचोड़ बताया। आप कितनी ही दूसरी चीजों में है, यदि कहते हैं थोड़ी देर का सत्संग और बड़ा एक पुरुष चरण बराबर हो जाता है। गायत्री जपनी हो साहब, पूर्ण गायत्री यदि जपनी है तो 24 लाख जपनी पड़ती है, तब पूर्ण बनती है वो 24 लाख। एक माला यदि सामान्य अवस्था में की जाए तो 10 से 15 मिनट ले लेती है, यदि कोई धीरे धीरे जपने। आप सोचो 24 लाख गायत्री जपने में कई कई वर्ष लग जाते हैं। उसमें भी कई बार उठना है, कई बार कुछ करना है, अशुद्धियां बहुत आ जाती हैं, उस वजह से भी छूटने लगती है चीजें, तो उतना बड़ा कठिन है। महामृत्युंजय करना है तो 1.25 लाख, उसके लिए भी वर्षों लग जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े पुरुष चरण करने से भी जो त्रुटि गलती रह जाएगी वो क्षम्य नहीं है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो कहते हैं उसका प्रायश्चित क्या है कि 24 लाख गायत्री जपी, उसका 10% हवन होना चाहिए, 10% तर्पण होना चाहिए, 10% मार्जन होना चाहिए, तब जाके पूर्ण अनुष्ठान बनता है। बहुत लंबा चक्कर। लेकिन कहते हैं यदि 24 मिनट का सत्संग यदि कर लिया तो 24 लाख गायत्री के बराबर फल मिल जाता है। इतनी सत्संग की महिमा। इसलिए कोई भी शास्त्रों में आप देखेंगे सत्संग का बहुत बहुत बड़ा है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जीवन में किसी ना किसी रूप में चलते रहना चाहिए। कोई नहीं मिल रहा है तो कम से कम आजकल यूट्यूब है, गूगल है, कोई शास्त्र है, किसी ना किसी को लेकर के मैं कोई
कोई कथा पढ़ रहा था किसी महापुरुष के बारे में, उनको संस्कृत नहीं आती थी और गीता पढ़ने का बड़ा मन था उनका। वृंदावन में सेठ जी थे, 70-80 साल के हुए तो अपना सब बच्चों को दे करके वृंदावन पहुंच गए और सत्य घटनाएं वहां के महापुरुष सुनाते हैं। बोले कि मुझे गीता पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन पढ़ने नहीं आती संस्कृत, क्या करें? तो उन्होंने कहा, जो महाराज जी थे, बोला ऐसा करो तुम्हें हम बाद में पढ़ाएंगे 1 साल के बाद। 1 साल तक गीता जी खोलो और पहले श्लोक से उंगली रख के पढ़ना चालू कर दो और ग्रंथ के प्रति श्रद्धा रखना। ये मान के चलना, ये ग्रंथ नहीं साक्षात परमात्मा है। हमारे यहाँ पुस्तक को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया, इसलिए कहते हैं कि लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयताम, जब दूसरों के हाथ में जल्दी से नहीं देना चाहिए। तो ग्रंथ को बहुत महत्व, बोला ग्रंथ को अपना सम्मान दे करके, आदर दे करके, उंगली रख के पढ़ना और जितनी भी गलतियां होंगी कोई बात नहीं, 1 साल के बाद मैं सुधार दूंगा। तो वो कहते हैं सेठ जी ने वैसा ही किया, भरोसा करके और अपना गीता जी ले लिए उन्होंने और एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ते, उंगली रख करके कोशिश करते रहे। साल भर के बाद आए महाराज जी, वर्ष पूरा हो गया, गीता जी के 18 अध्याय मैंने पूरे कर लिए, अब आप सुनो मेरे से कहाँ गलतियां हैं। तो महाराज जी बोले पढ़ो। तो उन्होंने जब पढ़ना चालू किया तो आप भरोसा नहीं करेंगे, उन सेठ जी जिनका कभी जीवन में संस्कृत से वास्ता नहीं रहा, हिंदी पढ़ लेते थे, उसी के आधार पर थोड़ा संस्कृत, इतनी शुद्ध, ना तो उच्च प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हुई, ना स्पीड में कोई मिस्टेक हुई, ना उनकी व्याकरण ग्रामर की दृष्टि से कोई मिस्टेक हुई। तो वो स्वामी महाराज जी भी हैरान रह गए, इतना सुंदर कैसे पढ़ ली। तो बोले रोज ऐसा लगता था जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सामने ठाकुर जी बैठे हैं, उनकी वाणी उन्हीं को सुना रहा हूँ, उंगली रख के जैसे आपने कहा था वैसे। ये ग्रंथ का प्रभाव है। उन्होंने ये ग्रंथ को यदि हम सम्मान, ऐसे बुक नॉवेल लेकर के, किताब लेके पढ़ेंगे तो वो भाव, जब ग्रंथ को ग्रंथ की तरह आदर पूर्वक पढ़ा जाता है तो ग्रंथ सपोर्ट करता है, ग्रंथ जागृत होता है। इसलिए हमारे यहाँ देखो आप, इन सब चीजों को देवी देवता मान लिया गया, गंगा को हमने माँ माना। ये गीता जी की भी हम लोग लास्ट में आरती करेंगे तो गीता मैया हो गई। डजंट मैटर ये किताब है या नहीं, लेकिन यदि उस भाव से हमने जब इसको माना तो ये गीता माता बन जाएंगे, इसमें से ठाकुर जी इस स्त्री रूप में प्रकट हो जाएंगे। भाव वैसा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सा। तो परमात्मा तो कहते हैं कि ना तो कोई आकृति है ना उसका कोई स्वरूप है। ठीक बात है, जो लोग निराकारवादी हैं, जो लोग ज्ञान मार्गी हैं, जो लोग जो किसी एक ऐसी कोई चीज को नहीं मानते, उनके आधार पे भी मैं यदि बात करूं गीता में भी, तो वहां पर भी यही आता है कि जब आप निराकार बोलते हो तो भी तो एक आकार तो बनाते ही हो, क्योंकि निराकार की इमेजिन कैसे करेंगे आप, कल्पना कैसे करेंगे, कोई ना कोई तो ऐसा लाना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में आकार, जब आकार सिद्ध हो जाता है तो वही फिर निराकार। अब भगवान कृष्ण दिखा ही रहे ना अर्जुन को 11वें अध्याय में, विश्व रूप दर्शन योग सब दिखा दिया। तो पहले साकार की पूजा में जाया जाता है, पहले भक्ति में जाया जाता है। देखो जी गीता में तीन रास्ते भगवान ने बताए। आप जब पूरी गीता सुन रहे हैं, 3 रास्तों में पहला ज्ञान मार्ग बताया भगवान ने, ज्ञान कांड था, दूसरा जो है कर्म कांड आया और तीसरा भक्ति कांड। दूसरा अध्याय ज्ञान कांड का था पूरा, सांख्य योग, टोटल ज्ञान था उसमें, मैं कौन हूं, ये सब क्या है। लेकिन जब ज्ञान कांड नहीं समझ में आया अर्जुन के, तो फिर तुरंत भगवान कर्म में ले गए कि जो लोग मान के चलते ना वर्क इज वर्शिप, गीता के 3रे अध्याय कर्म योग, कर्म संन्यास योग, इन सब चीजों से भगवान ने यहाँ 11 अध्याय तक, 3रे अध्याय से लेकर 11वें टोटल कर्म की बात की है खूब। अर्जुन पे वो भी, वहां पे भी जब अर्जुन कंफ्यूज था और 11वें अध्याय में जाके अर्जुन ने ये कहा कि भगवान मेरे को दिखाओ जो आप बता रहे वैसे हो या नहीं, क्योंकि अर्जुन को भरोसा नहीं हो रहा ना, जो मेरे सारथी हैं वो बात कर रहे हैं कि मैं इसमें वृक्षों में पीपल हूं, इसमें ये हूं, पूरे विश्व में फैला हुआ हूं, किसी को भी भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं वो देखना चाहता हूं जो आप बता रहे हैं। तो भगवान ने फिर 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग करके पूरा ब्रह्मांड उसमें सारा दिखा दिया अर्जुन को। और जब दिखाया तब तो अर्जुन तो कांप गया। आप देखते हैं अर्जुन घबरा रहा है, उसके मुंह सूख रहा है बेचारे का। तुरंत भगवान ने नीचे उतार के और 12वें अध्याय से लेकर के और 18वें अध्याय तक भगवान भक्ति की चर्चा करने पे आ गए। तो 12वां अध्याय आप देखेंगे भक्ति योग है। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग भगवान ने बताए। इसलिए कहते हैं गीता में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जो गीता से नाम मैच करे।
अब किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान को, नास्तिक हो, आस्तिक हो, बीच वाला स्थान, हर किसी के लिए गीता उपयुक्त है। बस समझने की बात है कि हम कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गीता में जो विनोबा भावे हैं या हमारे जो भी महापुरुष निकले, किसी ने इसमें से ज्ञान निकाल लिया। अब हमारे तिलक जी हैं, अब तिलक जो बाल गंगाधर तिलक वो कर्म योगी थे, तो उनको गीता में सिर्फ कर्म दिखाई दिया। लेकिन इसमें से यदि हम आद्य शंकराचार्य जी की बात करें तो उन्होंने जो गीता पे भाष्य लिखा उसमें टोटल ज्ञान को उन्होंने बाहर निकाला, क्योंकि उनकी दृष्टि ज्ञान की थी। लेकिन गीता स्वयं में ना तो ज्ञान मार्गी है, ना भक्ति मार्गी है, ना कर्म। हाँ, भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया कि अर्जुन यदि तू मेरी राय पूछे तो ज्ञान में और कर्म में दोनों में से ऊपर यदि कोई मार्ग है तो वो सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। क्योंकि ज्ञान में गलती हुई तो बहुत नीचे गिर जाता है इंसान, एक छोटी सी गलती भी आदमी को बहुत नीचे गिरा देती है। कर्म में भी वही हालत है। लेकिन भक्ति के अंदर ज्ञान और कर्म दोनों संग संग चलते हैं, तो कहीं गिर भी रहे हो तो ये संभाल लेते हैं। भक्ति में ये फायदा है कि लाइफ जैकेट की तरह साथ में रहते हैं ये। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू भक्ति मार्ग चुन, यदि मेरी मानता है तो ज्ञान मार्ग तेरे लिए खतरनाक है। और होता भी है कि साहब बड़े बड़े जब ज्ञान में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत कुछ जानने लगते हैं, तो हम खुद ही पाते हैं लोग भटक रहे हैं, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा है। और जब तक ज्ञान में वो मिलता नहीं है सत्य, तब तक आदमी बहुत परेशान रहता है। महात्मा बुद्ध बहुत दुखी रहे। महात्मा बुद्ध ने ऑलमोस्ट करीब 15 साल इतनी बुरी तरह से गुजारे। उनका वो जो टाइम था उस समय, खैर डिप्रेशन जैसा नाम नहीं होगा, पर महात्मा बुद्ध बहुत ज्यादा एक हाइपर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। आप पढ़े उनके शुरू में। फिर उन्होंने एक दिन इतने, क्योंकि ज्ञान मार्ग में हुआ कि भोजन कम करो नहीं तो नींद ज्यादा आएगी, नींद भी कम करो नहीं तो आलस से ज्यादा आएगा। बेचारों ने भोजन कम कर दिया है, नींद कम कर दी है, मेरुदंड सीधा करके बैठे ही रहते हैं, खोजते, कुछ नहीं मिला। एक दिन अपने कुछ मित्रों के साथ नदी पार कर रहे थे, तो अब मित्र तो नदी पार कर गए, बेचारे खुद वहां उनके पैर डगमगा गए, गिर गए वहीं पे। इतनी इतनी नदी थी घुटने बराबर। उस दिन महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैंने क्या हालत बना ली अपनी इन 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, कि एक छोटी सी नदी पार नहीं हो रही तो भवसागर पार करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। वो कैसे होगा? इसका मतलब मेरा मार्ग गलत है, मेरा टाइप गलत है इस समय जो मैं चुन रहा हूँ। सब उसी दिन उन्होंने सारी उपासनाएं, सारी चीजें छोड़ दी थी। अब देखो, और वट वृक्ष के आगे नीचे बैठ गए थे और सारा संकल्प ये लिया कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और उसी रात, पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान हुआ बोधि वृक्ष के नीचे। आप देख लो, 12 घंटे भी नहीं लगे, सिर्फ छोड़ना ही था और तुरंत ज्ञान हुआ। तो कहने मतलब ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा मुश्किल रहती है। पहले भी मैंने आपको उदाहरण दिया कि बंदर का मार्ग है और बिल्ली का मार्ग है। बंदर, आप देखो, जब एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है तो बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ लेता है, उसके पेट पे चिपक जाता है। अब बंदर जब छलांग लगा रहा है, जंप कर रहा है, उस समय यदि बच्चा छोड़ दे या कुछ गड़बड़ हो जाए तो बच्चा नीचे गिर जाएगा, लेकिन बंदर की गलती नहीं है, बच्चे की गलती है। ज्ञान मार्ग ऐसा है कि ज्ञान मार्ग ही सोचता है मैं जानूंगा सत्य क्या है, सत्य कहाँ है, सत्य कैसे पाया जाता है। तो अपना रास्ता ज्ञान मार्गी खुद बनाता है जानकारी का। भक्ति का मार्ग बिल्ली की तरह है, वो सरेंडर, जस्ट समर्पण। तो बिल्ली जब कहीं अपने बच्चे को ले जाती है तो मुंह में दबा के ले जाती है दांत, जिन दांतों से वो चूहे को चबाती है वही दांतों के बीच में बच्चा फंसा होता है। लेकिन बच्चा बड़ा निडर होता है, क्योंकि बच्चा जानता है जिन दांतों में मैं हूं वो सबसे सुरक्षित जगह है उस समय। भले ही चूहे को चबाती हो, भले ही कुछ भी करती हो, पर मेरे को तो ये खरोच भी नहीं आएगी। तो बच्चा अपने आप को छोड़ देता है। इसलिए भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है कि मैं इनकी शरण में हूँ, इनके चरण में हूँ, इनकी गोद में हूँ। अब यदि जो भी होगा तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं। तो मैं तो दोनों जगह गिरता है। आप देखो, ज्ञान में भी मैं गिराना पड़ता है अहम को, और भक्ति में भी मैं गिराना पड़ता है, लेकिन ये सेफ मोड में है और ये ज्ञान मार्ग थोड़ा रिस्की मार्ग। इसलिए कहते हैं हमारे शास्त्र के लोग, महापुरुष, कि अज्ञानी तो अंधकार में भटकता ही है, लेकिन ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाता है यदि जरा सी गलती हो जाए, क्योंकि शिखर पे पहुंचे हुए हैं, जब गिरेंगे तो उतनी ऊंचाई से नीचे गिरेंगे। और ये दुर्घटना कई महापुरुषों के साथ पहले हुई है, इसे एग्जाम्पल देना ठीक नहीं अभी तो, लेकिन खैर। तो भक्ति
प्रधान गीता ये है, और गृहस्थ में, सामान्य परिवार जीवन में भक्ति के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। और भक्ति के लिए सबसे यदि सुदृढ़ कोई रास्ता है तो वो सत्संग है। जितना हो सके जीवन में सत्संग चलता रहे। इस भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वही, कहते हैं इससे बढ़िया जब अनेक जन्मों का भाग्योदय होता है तो सत्संग मिलता है। और सत्संग यदि जीवन में आता है तो सत्संग, सत्य का संग, सत्पुरुषों का संग, शास्त्रों का संग, इसी का नाम सत्संग। और जब ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो फिर ठाकुर जी की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए आप बड़े बड़े शास्त्रों को आप उठाएं, शिव पुराण को, श्रीमद् भागवत को, तो सौनक ऋषि बैठे हुए हैं, एक तरफ सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, और दोनों ब्रह्म ज्ञानी हैं। मजे सारे ऋषि ये ब्रह्म ज्ञानी हैं, सारे ये सूत जी सुनाने वाले भी ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी सब है दोनों। लेकिन चर्चा क्या भक्ति की हो रही है। अब व्यास जी हैं, वो भी तो ब्रह्म ज्ञानी है ना, लेकिन लिख क्या रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा। तो इसका सुखदेव जी परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे। शिष्य ने आके 2-4 श्लोक सुनाए, कृष्ण के भाग में आगे चले आए, मुझे भक्ति कथा सुनाओ, मुझे सत्संग सुनो। तो सुखदेव जी जैसे यदि वापस आ रहे हैं, ये सही कई प्रमाण हैं कि ज्ञान को यदि टिकाए रखना हो तो भी, और यदि ज्ञान को पचाना हो तो भी, और सत्य को पाना, सबसे सेफ मोड है वो है भक्ति का। और भक्ति के लिए रास्ता है सत्संग। तो सत्संग किसी ना किसी रूप में चलता रहे, ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो कही है बात कि नष्टो मोहास, ये भगवान और अर्जुन का सत्संग है, इंडिविजुअली है लेकिन सत्संग हुआ। अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए, सत्संग में भी तो फुल फ्रीडम होता है। कथा करने यदि मैं बैठूं श्रीमद् भागवत की, क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं आपको कथा ही सुनाऊंगा। लेकिन ये जो सत्संग चल रहा है यहाँ पे, आप जब चाहे बीच में पूछ सकते हैं, जहां समझ में बात नहीं, इसको बोलते हैं कि आपके मन पे उस समय कोई प्रश्न आया, कोई संशय कोई है, तत्काल। अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरे को मेरी स्मृति मिल गई। और सबसे बड़ी बात कैसे मिली, मैंने प्रयास किया नहीं, त्वत् प्रसादात मैं अच्युत, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। अब देखो अर्जुन का ये जो शब्द है कि त्वत् प्रसादात, जब भी सत्य मिलेगा, जब भी जीवन में मेरे को मेरी जानकारी होगी, उस समय इसका ही प्रसाद होगा, मेरी मेहनत नहीं होगी। क्योंकि बात वही की वही है ना, कि मेहनत हम करेंगे वो बाहर करेंगे, और सत्य बाहर है नहीं, मेहनत तो दूसरे के साथ की जाती है, और यहाँ अपने आप को भी हटाना पड़ रहा है। तो जब भी, और बिना मेहनत के भी नहीं मिलेगा, ये बड़ा अजीब सा हिसाब किताब है ज्ञान भक्ति का, कि बिना मेहनत के मिलेगा नहीं, लेकिन मेहनत से मिलेगा नहीं। दोनों बातें, करना तो पड़ेगा लेकिन करके मिलेगा नहीं। तो अर्जुन को यहाँ कहना पड़ा कि त्वत्प्रसादात मैं अच्युता, हे प्रभु, हे अच्युत, हे केशव, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ये मोह नष्ट हुआ, स्मृति मिल गई। और स्थितोस्मी मतलब मैं अब ठहर गया। यहां पर अर्जुन अपने आप को लगा रहा कि ठहरा हुआ हूं, मैं रुक गया हूं। जो अब तक भाग रहा था क्वेश्चन की तरफ, इतने डाउट की तरफ, यहाँ संशय था, यहाँ प्रश्न थे, यहाँ ये, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। स्थितोस्मी, वो मैं अब एक जगह रुक गया हूं, एक जगह ठहर गया हूं। और गत संदेहा, मेरा जो संदेह थे, मेरे जो डाउट थे, गत मतलब वो सब चले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और क्या करें, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब आप जैसा कहोगे मैं। तो करिष्ये वचनम तवा में आप देखो, तो इसमें जो फीलिंग आ रही है अर्जुन के, तो आप यदि महसूस कर पाए इस पूरे दृश्य को, कि भगवान खड़े हुए हैं और अर्जुन ये बात चरणों में बैठ के, जो आप गीता जी का देखते हैं ना, ये वही दृश्य है कि अर्जुन कह रहा है नष्टो मोहा, इसके बाद धनुष उठाने वाला है अर्जुन अभी। तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मैं अच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा, मेरे क्वेश्चन भी चले गए, अब मैं ठहर भी गया अपने स्वरूप में। अब क्या, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपका वचन का पालन करूंगा। यहां पर कहीं भी आप देखो, करिष्ये वचनम तवा में यही हुआ कि अब जो भी आज्ञा आएगी आपके द्वारा, या जो सामने की जो परिस्थिति से आ रही है, अब मैं कहने का मतलब जैसे पत्ता नदी में बह रहा है, तो पत्ता से पूछा जाए तो पत्ता कहेगा हाँ मैं नदी के साथ साथ बह रहा हूं, लेकिन पत्ते की औकात नहीं कि वो नदी के साथ साथ वो बह पाए, हो सकता है कि नदी ही उसको बहा रही है अपनी। तो अर्जुन यहाँ जो कहता है करिष्ये वचनम तवा, टोटल समर्पण हो गया अर्जुन का यहाँ पर। अभी तक समर्पण था,
शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन ने कहा था मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को साध लो, आप बताओ, बहुत बार कहा। लेकिन इस श्लोक में 73 नंबर में अर्जुन का जो ये वक्तव्य है कि इतने सारे विशेषण लगाने के बाद में अब अर्जुन लास्ट में कहता है करिष्ये वचनम तवा, आप जैसा कहते हो प्रभु मैं वैसा ही करूंगा। इसका अर्थ है कि अर्जुन ने अब 100% समर्पण कर दिया, और जब 100% समर्पण होता है तो फिर जहां मैं खत्म होता है वहीं से परमात्मा शुरू हो जाता है। तो कहते प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए, या तो मैं रहेगा या फिर वो रहेगा, दो नहीं आ सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, वही ज्ञान का है या भक्ति का है, दो नहीं रह पाते यहाँ पे। तो अर्जुन का ये वक्तव्य लास्ट टाइम हम लोगों ने सुना, और गीता एक्चुअल में देखा जाए तो वहीं पर समाप्ति की ओर थी। आप कंक्लूजन दे रहे हैं, समरी दे रहे हैं एक तरीके से पूरा संजय, क्योंकि संजय का शुरू में उवाच आया था, पहला उवाच था धृतराष्ट्र का, और पूरी गीता में एक ही धृतराष्ट्र का उवाच है। धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय क्या हुआ, संजय यहाँ पर अपना उत्तर दे रहे हैं, इत्यहम वासुदेवस्य इति अहम वासुदेव। ये जो मैंने भगवान वासुदेव का और च महात्मनः पार्थस्य, यहाँ अर्जुन को संजय पहली बार महात्मा शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि मैंने भगवान को और महात्मा अर्जुन को, क्योंकि ज्ञान हो गया ना साहब, तो ज्ञान होते ही महात्मा, महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा, और महात्मा का व्याकरण से यदि अर्थ देखो तो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सा महात्मा। जिनका मन, जिनका वचन और जिनके कर्म, ये तीन चीजें जब एक जैसी हो जाएंगी वो महात्मा की डेफिनेशन है। जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही करते हैं, ये महात्मा की शास्त्रीय डेफिनेशन है। तो अर्जुन को यहां पर, क्योंकि अर्जुन कह चुका ना करिष्ये वचनम तवा, वही वो करूंगा जो आप कहोगे, इसका मतलब बोल भी रहा है, सोच भी रहा है, और आगे वही करने वाला है, संजय समझ गए। तो संजय ने इसलिए अर्जुन को यहां पर महात्मा शब्द से धृतराष्ट्र के सामने अपोजिशन बैठी है सामने, और संजय ये बात कह पा रहा है। तो संजय कहता है कि मैं इन दोनों के जो संवाद था उसको सुना, और उससे हुआ क्या, बोला श्रौस अद्भुतम रोम हर्षणम, ये रोम जो है पूरे मेरे अब हर्षित हो रहे हैं, पूरा रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो रहा है वो सुन करके। और अगले कहता है, आगे व्यास जी को धन्यवाद देता है। इसमें एक चीज और समझने की है, देखो साहब, गीता अर्जुन को सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, संजय को नहीं सुनाई, और ना धृतराष्ट्र को सुनाई, और ना किसी को और को सुनी। ये संजय को एक्सीडेंटल गीता मिली है। संजय को की कोई प्लान भी नहीं था कि गीता होगी। संजय एक्चुअली में, आपको शायद जानकारी होगी, संजय 10 दिन तक युद्ध में था, महाभारत के 10 दिन तक लड़ा है युद्ध में। 10 दिन के बाद में ये वापस आया है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा मुझे सुनना है, मुझे देखना है वहां क्या हो रहा है। और व्यास जी पधारे, तो व्यास जी से धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं कैसे देखूं, तो उन्होंने बोला तुम दिव्य दृष्टि ले लो। तो धृतराष्ट्र ने पूछा दिव्य दृष्टि तो मैं ले लूंगा, लेकिन परिणाम क्या होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र भी थोड़े शंकित थे, मन में डाउट था उनको लगता था कि मैं अधर्म के मार्ग पे मेरे बच्चे, तो अधर्म की तो जय हो नहीं सकती। तो उसलिए उन्होंने पहले पूछा परिणाम क्या होगा, व्यास जी चुप हो गए, परिणाम नहीं बता सकते। धृतराष्ट्र समझ गए। तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि मैं जीते जी यदि अपने बच्चों को नहीं देख पाया तो मरते हुए देखना नहीं चाहता हूं, वो हिम्मत मेरे अंदर नहीं है सारा जीवन में, इसलिए दिव्य दृष्टि मेरे को नहीं चाहिए, आप मेरे सारथी को दे दो। तब फिर संजय को दी है। तो संजय 10 दिन तक लड़े हैं वहां पर, और फिर वापस आए हैं धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र ने पूछा है कि शुरू से सुनाओ पहले दिन से क्या हुआ, क्योंकि संजय के पास ये पूरी जो दिव्य दृष्टि थी वो पूरा वीडियो फिल्म की तरह, आवाज भी सुन सकते थे, वो दृश्य भी देख सकते थे, और मजे की बात कोई मन में बात आई है तो वो भी वो ग्रहण कर सकते थे। इतनी सामर्थ्य थी उस दिव्य दृष्टि में। वो सिर्फ देखना ही नहीं था, वो महसूस भी कर पा रहे थे कि अभी इनके मन में क्या चल रहा है। ये पावर संजय के पास आई थी व्यास जी की कृपा से।
तो ऐसी अद्भुत शक्तियां भारत के सनातन धर्म में रही हैं। अभी मैं किसी से सुन रहा था काफी समय पहले, न्यूयॉर्क में भी एक बंदा था कोई, उसका नाम था कोई टेट सीरियो करके, उसके पास भी कहते हैं अचानक से ये शक्ति आ गई। कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान व्यान लगाया उसने, और उसका कोई धर्म से या कोई रिलीजन से बहुत बड़ा वास्ता नहीं था, तो उसके पास कुछ ये पावर अचानक से मिल गई कि उसको यदि पूछा जाए कि इस समय मान लिया हमारे हरिद्वार में और हर की पौड़ी पे क्या हो रहा है, तो आदमी 5 मिनट बैठेगा और 5-7 मिनट में आंखें खोलेगा और पूरा लाइव दृश्य बता सकता है कि ये, और वो बताएगा ही नहीं, उसकी आंखों के में हम पिक्चर ले सकते हैं, वो पूरा घटने लगता है कि जो वहां हो रहा है। ये अभी की बात है। तो ऐसे अलौकिक शक्तियां कभी कभी एक्सीडेंटल भी हो जाती है। इसका अर्थ है कि शरीर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट और बहुत सारी चीजें हैं जो अद्भुत शक्तियों को समेटे हुए अपने अंदर। अभी लास्ट वीक की मैं न्यूज पढ़ रहा था कहीं कि कैलिफोर्निया में कोई एक महिला का एक्सीडेंट हुआ, और उसको जब सर्जरी हुई तो कोमा में चली गई। वो कोमा से जब बाहर आई तो सडनली वो स्पेनिश बोलने लगी। ये लास्ट वीक की बात है। उसको कभी स्पेन गई नहीं, उसका कोई बैकग्राउंड स्पेन से नहीं है, लेकिन वो पूरी अच्छी खासी स्पेनिश बोल रही है। तो डॉक्टर लोग भी हैरान, उन्होंने कुछ नाम भी दिया था उसको, वो जो भी सिंड्रोम है उस सिंड्रोम का नाम भी दिया था, इसकी वजह से ऐसा हो जाता, लेकिन कैसे होता है किसी को मालूम नहीं। लेकिन पूरी इसमें तो खैर ऐसी कई शक्तियां हमारे शरीर के अंदर छुपी हुई हैं जिनसे हम सब काम कर सकते थे। हमारी आंख उतना ही नहीं देखती जितना हमको दिखाई देता है, इसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, देख सकते हैं। कान उतना ही नहीं सुनते, ये तो प्रकृति की अच्छी कृपा है कि हम उतना ही सुन पाते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है। यदि वो सारी माइक्रो से लेके और टेली तक सब चीज सुनने लगे हम पागल हो जाएंगे, सब दिखाई दे जाए। तो प्रकृति पहले बैलेंस में हमको रखती है कि जितना हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारी। तो संजय के पास ये दिव्य दृष्टि आई और व्यास जी की कृपा से आई, इसलिए संजय यहाँ कह रहा है कि रोम हर्षणम, मेरा एक एक मन, पूरा शरीर मेरा हर्षित हो रहा है सुन करके। तो अर्थ संजय ने कुछ प्रयास नहीं किया, संजय का कोई प्लान नहीं था, एक्सीडेंटली उसको ये सत्संग मिल गया। और देखो एक्सीडेंटली मिलने से भी उसका ये परिणाम हुआ कि संजय का अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरा परिवर्तन आ गया उसके जीवन में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं हमारा कोई प्लान, आप लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसी घटना घटी होगी कि आप कहीं जा रहे हैं और कहीं चले गए और वहां पर कोई ऐसी चीज मिल गई वो पूरे जीवन तक आपका पीछा करेगी, आपकी छाप हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। लोग अपना हमारे हरिद्वार में भी कई लोग एज ए टूर मनाने के लिए हरिद्वार आए, और मैंने देखा उन लोगों को कि वो मनाने आए हैं गंगा मैया की या उनकी कृपा, ऐसे पकड़े गए आज तक सारा जीवन वहीं गुजार रहे हैं। वृंदावन में ऐसे सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे जो घूमने आए थे और वहीं के होकर बस गए। उनका कोई प्लान नहीं था कि उनको कहीं वहां जाके कोई भजन करना है, जस्ट देखने के लिए कि इतना कृष्ण का नाम दुनिया में चलता, उनकी जन्मभूमि देख लें। कोई सत्संग मिला, कोई ऐसा वाइब्रेशन, कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी वहां की, कुछ वातावरण का ऐसा देन कि मन परिवर्तन हुआ, सब कुछ छोड़ के आज कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। और अपने कलकत्ता से तो कई 2-3 ऐसे बड़े हवेली वहां बनी हुई जिन्होंने सारा का सारा वहां बेचा और वृंदावन में बड़ा आश्रम बना करके दान कर दिया। संत महात्मा बोला कुछ नहीं चाहिए, जीवन ही बदल गया। तो कभी कभी अचानक से भी ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं जीवन में जो पूरे जीवन को रूपांतरित कर देती हैं, जैसा यहाँ संजय के साथ। ये योद्धा है, विपक्ष का योद्धा है, लेकिन जब इसने गीता सुनी तो बिल्कुल ही बदल गया है संजय यहाँ। तो यहाँ पर दूसरे 75 नंबर में ये व्यास प्रसादात, यहाँ पर अर्जुन कहता है त्वत् प्रसादात, आपकी कृपा से मुझे मिला। अब यहाँ अर्जुन दे रहा है कृष्ण को धन्यवाद, और 75 नंबर में संजय व्यास जी को धन्यवाद दे रहा है कि व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। ये कहता है मैंने किसी परंपरा से नहीं सुना, उसने उसको सुनाया, उसने सुना ही नहीं, मैंने डायरेक्ट सुना है। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी चीज भी निकल के आएगी। संजय को नहीं मालूम था, उसको तो लगा युद्ध शुरू होगा। उसको 1 मिनट भी पहले मालूम नहीं था कि ये घटना घटने वाली है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा बीच में ले चलो रथ, आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उठा करके बीच में रथ रख दिया। तब तक भी मालूम नहीं था संजय को। अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान ने 2-4 थोड़े बहुत उत्तर उस समय दिए, नहीं समझ में आया, गीता शुरू हो गई।
तो कितनी बड़ी बात है वहां पर कि अर्जुन, और इसलिए इसको बहुत हर्षित हो रहा है कि कहाँ जा रहा था, कौन सी कहानी की तरफ, क्या सुनाने बैठा था मैं यहाँ और क्या सुना दिया। एक चीज इसमें और भी देखने जैसी है जो मैंने चिंतन किया कभी, तो इस शास्त्रों का बड़ा आनंद यह है कि जब भी आप इसको पढ़ते हैं और प्रेम से पढ़ें और थोड़ा सा आप इसका चिंतन करें, आपको एक भाव आपका हृदय दे देता है अंदर से। अब देखो इसमें मैंने इसको पढ़ रहा था तो एक चीज आज ही मेरे मन में आई कि कहीं भी धृतराष्ट्र ने टोका नहीं है अर्जुन और संजय को कि तुम फालतू की बातें मत सुनाओ, क्योंकि 10 दिन का युद्ध तो हो चुका ना, 10 दिन का युद्ध हो चुका। तो ये भी कह सकता था धृतराष्ट्र कि तुम ये सब छोड़ो, गीता के बाद क्या होगा। धृतराष्ट्र ने वो नहीं कहा, चुपचाप पूरी गीता सुन ली धृतराष्ट्र ने। इसका अर्थ है अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र जानता है कि ये सही हो रहा है, ये सही कह रहे हैं, भले ही सपोर्ट करे ना करे, माने या ना माने, असर हो, लेकिन विरोध तो नहीं है धृतराष्ट्र का। नहीं तो हमें कोई बात बताए, हम किसी से कोई महत्वपूर्ण बात पूछे युद्ध या ऐसी, और वो बताए कि वो आपस में बात कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद हमें 3 घंटे लगते हैं सादा गीता पाठ करने में, 3 घंटे कम से कम वैसे देखा जाए। अब संजय को सुनाने में भी 3 घंटे तो लगे ही होंगे। धृतराष्ट्र बोल सकते थे ठीक है उनकी वार्तालाप समझो और बाद में सुन लेंगे, युद्ध में क्या हुआ, ये गीता वहीं छूट जाती। धृतराष्ट्र ने कहीं भी टोका नहीं है पूरे। अच्छा उसके बाद कुछ पूछा भी नहीं, गीता खत्म हो गई अपनी तरफ से। तो यहाँ पर इसलिए संजय धृतराष्ट्र को ना कह के व्यास जी को धन्यवाद दे रहे। यदि धृतराष्ट्र बदल जाते तो यहाँ पर वो धृतराष्ट्र को भी धन्यवाद देता कि आपकी वजह से मुझे गीता सुनने को मिली। उसको मालूम है कि पात्र नहीं है। और भगवान थोड़ी देर पहले पिछले में आप देखो तो भगवान भी अर्जुन को कह चुके हैं गीता किस किस को सुनानी चाहिए, किसको नहीं सुनानी चाहिए। ये दोनों बातें भगवान ने ये 18वें अध्याय में की हैं। इसलिए कहता है कि मैंने साक्षात योगेश्वर भगवान, 2 ईश्वर होते हैं, ये तो योगीश्वर, योगीश्वर तो दूसरे देवता भी हैं। योगीश्वर का अर्थ होता है योग, जो योगी लोग हैं, योगियों के मालिक, वो योगीश्वर। पर यह योगेश्वर मतलब योग के मालिक, ये पर्सन के नहीं, उस ज्ञान के मालिक है। तो अर्जुन से संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि मैं भगवान योगेश्वर के मुख से सीधा सीधा मैंने ये संवाद सुना है, और ये सुन करके मैं बहुत राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिदमद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि चा मुहुर्मुहु। फिर से बेचारा वही धन्यवाद दे रहा है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके वापस उसको याद आ रही है ये, और बार बार, मुहुर्मुहु का अर्थ होता है बार बार, मैं हर्षित हो रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। ये सत्य की महिमा ऐसी है साहब, जिस दिन ये पहली बार जीवन में कभी घटे ठाकुर जी की कृपा से, वो आनंद, वो जरा सी झलक, जरा सी झलक आप देखो तो नारद जी तपस्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवत की कथा है, और नारद जी इतनी तब घोर तपस्या कर रहे हैं क्योंकि दासी पुत्र थे पुराने जन्म में, लंबी कथा है। तो तपस्या करते करते अब पाप इतने थे और कुछ ऐसे कर्म के कुछ दोष थे कि भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती थी, लेकिन तपस्या भी इतनी कठोर थी। तो जरा सी झलक नारद जी को हृदय में भगवान ने दी, और जैसी वो झलक देखी तुरंत नारद जी ने आंखें खोल दी और इतने विचलित हो गए, इतने परेशान हो गए, बार बार आंख बंद करते हैं उस झलक को लाने के लिए, झलक आती नहीं। वो फिर परेशान जब बहुत हो गए तो आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारे कर्म शेष हैं, और जब तक कर्म शेष हैं तब तक मेरी प्राप्ति तुम्हें नहीं हो सकती। इस जन्म में तुम तपस्या करते रहो, और जब ये तन छूटेगा तुम मेरे ही पार्षद बन जाओगे। तो जब नारद जी ने वो शरीर छोड़ा है, दूसरे जन्म में भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया, और सदा नारायण नारायण। तो कहने मतलब सत्य की महिमा ऐसी है, जरा सी झलक फिर सारा जीवन पूरा दिन रात बिगड़ जाए। एक बार बस वो स्वाद लगना चाहिए, इसलिए संजय को स्वाद लग चुका है। इसलिए आप लगातार देखो तीनों श्लोकों में वो एक ही बात दोहरा रहा है, अलग अलग नाम लेकर कि मैं हर्षित हो रहा हूँ, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, मेरे रोम रोम हर्षित हो रहे हैं। तो केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि चा मुहुर्मुहु, और तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूप अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि चा पुनः पुनः। हे राजन, अब 77 में भी कहता है हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को 11वें अध्याय में पहुंच रहा है वापस, वो झलके आ रही हैं, क्या कहा भगवान ने, क्या दिखाया, क्या बोला, सब चीजें उसको याद आ रही हैं संजय को। उस अद्भुत विराट रूप को संस्मृत्य मतलब याद करके
महान बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और बार बार हर्षित हो रहा है। रोम हर्षस्य जायते हृष्यामि च मुहुर्मुहुः और हृष्यामि च पुनः पुनः, बार बार। कि कोई अब दूसरा आदमी हो तो कहते क्या पागलपन है, पर ये पागलपन हो। कहते हैं कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भक्त हो, भक्ति की रास्ता में जब भी कोई चलता है तो आम आदमी को वो पागल ही लग जाता है। मीरा किसको ठीक लगी उस टाइम पे? आप देखो, मीरा को घर के लोगों ने नहीं समझा, जो उसके सगे अपने थे। किसी ने जहर दे रहे हैं, कभी नाग भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उसको लगता है बेवकूफ है, राजमहल में रहती थी, सड़कों पे आ गई, दास दासियों पे करती थी, ये झाड़ू पोछा कर रही, इसके पास तो अपने नौकर चाकर होने चाहिए। गणित इनका ठीक है, अपनी जगह इनका ठीक है, इसको ये पागल लगते हैं। इसलिए हम जब ज्ञानी पुरुष होते हैं, महापुरुष, तो कहते हैं कि हम ही एक मूर्ख है, बाकी सब ज्ञानी, क्योंकि हमको ही हमारा पता नहीं चला, इनको तो मालूम है कि ये कौन है। कॉन्फिडेंस में तो है सब लोग कि हम ये हैं, तो ज्ञानी कहता हम ही मूर्ख हैं, बाकी सब उल्टा हो जाता है। ये उलट बांसुरी है। कबीरदास कहते हैं ना कि एक मैंने उल्टा आश्चर्य देखा, पानी में आग लग गई, मछली पेड़ पे चढ़ गई, उनकी जो कविता है। ऐसा ही हो जाता है जब ज्ञान होता है, सब कुछ ऊट पटांग उल्टा पुल्टा। अर्जुन के संजय के साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि संजय ने जो दृश्य देखा है, एक तरफ अर्जुन गांडीव लिए हुए कभी झुकता नहीं था, युद्ध तो उसके लिए एक उत्सव की तरह था, वो चाहता था कि युद्ध आए। आज पहली बार युद्ध आया और अर्जुन को ऐसे चरणों में गिरे हुए देखा। इतना विराट, इतना बड़ा धनुर्धारी अर्जुन, और आज शरण में पड़ा है, कह रहा है करिष्ये वचनम तव। वो दृश्य, वो पूरा सब कुछ सब बदल ही गया। वो एक शौक था एक संजय के लिए कि इतना बड़ा धनुर्धारी यदि विराट यहाँ पे गिर जाता है, इसका मतलब बहुत दम है इस चीज में। तो इसलिए वो भी सब सोच सोच के संजय को बहुत अच्छा लग रहा है। और तो ये 70 से अंतिम श्लोक हम लोग साथ में करेंगे। देखो, एक दो चीज आपको और बताएं। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन को क्या हुआ उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अर्जुन ने बता दिया नष्टो मोहा, ये अर्जुन का। संजय को क्या हुआ? संजय यहाँ 3-4 श्लोकों में 74 to 77, तो 1 2 3 4 श्लोक में संजय ने अपना बता दिया कि मेरे को क्या मिला गीता सुन करके, सब कुछ। ये 4 धृतराष्ट्र को क्या हुआ, क्या मिला, ये ना तो गीता में आया पूरे में, और ये गीता जिससे निकल के आई भीष्म पर्व, ना उसमें भीष्म पर्व में मिलेगा, और भीष्म पर्व जिससे निकला महाभारत, पूरी महाभारत में कहीं भी आपको ये चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी कि धृतराष्ट्र को गीता सुन के क्या असर हुआ। पहली बात। दूसरा, सबसे बड़ी बात एक और है कि धृतराष्ट्र ने एक बार भी संजय को धन्यवाद तक नहीं दिया कि तुमने महाभारत युद्ध के बीच में इतना सुंदर गीता का उपदेश मेरे को दिया। इसको बोलते हैं, इसको रूखा हृदय, उल्टा घड़ा। कितना ही पानी पड़े, वो गीला तो होगा बाहर से, अंदर बूंद नहीं जाए। देखो साहब, आप शास्त्रों की भाषा है लेकिन गहरे अर्थ हैं, कोई ऐसा अन्यथा नहीं लें। धृतराष्ट्र में देखो, जन्मांध है, जन्म से अंधे हैं व्यक्ति, राजा है, जन्म से अंधे हैं, मानते हैं चलो उनकी गलती नहीं है, उसमें देख नहीं सकते हैं, लेकिन गांधारी तो देख सकती थी। गांधारी के पास तो आंखें थी नेचुरल, वो तो प्राकृतिक आंखों से देख क्या हो क्या नहीं हो रहा है। धृतराष्ट्र को क्षमा किया जा सकता है लेकिन गांधारी को नहीं। गांधारी पतिव्रता होने के साथ साथ गांधारी को ये भी सोचना चाहिए था, ये मेरा भाव है सिर्फ, ये सोच कि मैं एक राजा की पत्नी हूँ, मेरा पति यदि नहीं देख पा रहा है सही क्या है गलत क्या है, तो मुझे भी आंखों पे पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। गद्दी पे बैठे बैठे, एक जिम्मेदारी पद पे बैठने के बाद आप आंखों पर पट्टी नहीं बांध, पतिव्रत धर्म निभाना है तो गद्दी से नीचे उतारो पति को, जंगल में जाओ, सामान्य रहो। इतने बड़े पद पे बैठ के कम से कम धृतराष्ट्र यदि नहीं देख पा रहे हैं, गांधारी को देखना चाहिए था। और ये सदा ये एक तरीके का ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि पिता भी अंधा है और माता के पास आंखें और माता देखना चाहती नहीं है, तो जहां माता पिता दोनों ऐसे हो जाएंगे, संतान दुर्योधन की तरह जाएगी, तो कोई आश्चर्य नहीं रहता है, जाना ही होगा, ऐसा ही होगा। जब जब गांधारी आंखों पे पट्टी बांधेगी और पिता यदि अंधा होगा, तो संतान का गलत मार्ग पे जाना बहुत अवश्यम भावी हो जाता है। ये महाभारत का मेन पॉइंट था, ये जो धृतराष्ट्र और गांधारी का।
गांधारी को नहीं बांधनी। बहुत सारे महापुरुषों से मैंने चर्चा भी की इस बारे में, शास्त्रों में तो नहीं लिखा, पर जस्ट ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि गांधारी को क्या उस पद पे करना चाहिए। तो काफी महापुरुषों ने, जो चिंतक थे, खुल के तो बात नहीं होती कि शास्त्रों में ऐसा नहीं, आज्ञा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो कहते हैं गांधारी को ऐसा नहीं करना, इसको रोकना टोकना चाहिए था। आज हमें भी ममता हो, चाहे कितना ही प्यार प्रेम कुछ भी हो, कम से कम इन चीजों में हमारी आंखें खुली रहें। ये गीता कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देती है कि बच्चों के मामलों में या कोई अपनों के मामलों में प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए कम से कम, नहीं तो इस तरह की जब परिस्थितियां आती हैं तो फिर सिवाय रोने के कुछ मिलता नहीं। तो आप देखते हैं गीता का लास्ट में एक भी नहीं बचा है। गांधारी कृष्ण से पूछती है कि क्यों मर गए, हमने क्या पाप की, वो बात अलग की है, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदारी गांधारी की बहुत बड़ी है। तो ये भी एक भाव निकल के आता है। तो और इनको व्यास जी को इसने धन्यवाद दिया है यहाँ पर। और तीसरी एक और चीज है, 78 नंबर जो श्लोक है, इसमें जो संजय कहेगा, और ये बहुत बड़ी बात होगी, हम लोग साथ साथ पहले श्लोक पढ़ लें, फिर मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा 5 मिनट में। कितना समय हुआ जी? 1 घंटा हो गया। तो लास्ट श्लोक हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे, ठीक है जी? तो आप मेरे साथ बोलेंगे, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्, तत्र श्रीविजयो भूतिर्, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। एक बार फिर से बोलेंगे, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्, तत्र श्रीविजयो भूतिर्, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अंतिम श्लोक में संजय ने दिल खोल के एक बात कह दी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था किम कुर्वत संजय। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र पूछता है कि मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया। असल में धृतराष्ट्र यहाँ पूछना चाहता ये है कि क्या परिणाम होगा, तुम्हें क्या लगता है युद्ध में क्या होगा। उस समय उत्तर ना दे करके उस बात का इसमें यहाँ उत्तर दे रहा है अर्जुन, संजय। तो कहता है यत्र योगेश्वरा कृष्ण, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर अर्जुन है, तत्र वहां पर क्या होगा, बोला वहां पर श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति। वहीं पर विजय हो, श्री होगी, वहीं पर विजय होगी, वहीं पर विभूति होगी, और यही ध्रुवा नीति और यही नियम है। ऐसा ही नियम है, विजय वहीं होगी जहां पर धर्म होगा, विजय वहीं होगी जहां परमात्मा होगा, और ऐसा होना ही चाहिए संजय। ऐसा ध्रुवा नीति मतिर्मम, यदि वो बोलता विजय उन्हीं की होनी चाहिए तब भी बात अलग। यहाँ पर लास्ट में उसने बोल दिया मतिर्मम, मेरा ऐसा मत है, ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि उसने डिक्लेयर कर दिया पांडवों को ही जीतना चाहिए। और कितनी बड़ी बात है, आप देखो यहाँ बैठा किसके घर में है, रोटी किसकी खा रहा है, तनख्वाह किससे ले रहा है, सारथी किसका। धृतराष्ट्र के सामने संजय की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट ड्राइवर तो है। लेकिन कितनी बड़ी बात बोल दी इसने गीता के अंतिम में। कहा जाए तो ये तो अर्जुन कृष्ण के से भी बड़ा एक जो असर दिखाई देता है गीता का, वो संजय के जीवन में दिखाई दिया कि भूल ही गया तुम महाराज हो, भूल ही गया मैं तुम्हारी जमीन पे बैठा हूं, तुम्हारे घर में बैठा हूं। इतना निर्भय हो गया, निडर हो गया कि नौकरी जाए तो जाए, पर जो सत्य है उसको बोल के रहूंगा। तो कहता है कि तत्र श्री विजय भूति, हे राजन वही विजय है जहां पर योग। और उसने ये भी नहीं कहा जहां धर्म है वहीं पे विजय है, जहां अर्जुन है जहां कृष्ण है। इसका मतलब विजय, तुम हारोगे राजन, और हारना ही चाहिए तुम्हें, क्योंकि अधर्म की विजय होना ठीक नहीं।
धर्म की ही विजय हो सकती है। तो इस तरह करके उसने इन्होंने संजय का बहुत अच्छा ये संवाद, वैसे तो महाभारत में आगे भी काफी अच्छा दिया गया है, तो लंबा नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये गीता पे एक तो इसने अपना ठीक है धर्मराज के अंदर थे, गंधारी ने भी पट्टी बांधी पतिव्रता के अंदर लेकर, लेकिन वो पतिव्रता धर्म भी तोड़ दिया दुर्योधन के मोह में। बिल्कुल, तो वो तो और निष्ठा कर। गुड पॉइंट है जी। जब अपना ममता पे बात आई तो उसने पतिव्रत धर्म को भी भंग किया था दुर्योधन के लिए कि मैं पट्टी खोल। राइट, आप ठीक है। तो कहीं ना कहीं ममता और अहम से जुड़ी हुई गांधारी, ये तो रोक सकती। तो ये गीता रहती तब भी चलो ठीक है पतिव्रता। राइट राइट राइट, बिल्कुल। ममत्व तो जो भारी पड़ गया उसके पतिव्रत धर्म पे। ये गीता देखो, जो पहले अध्याय का नाम था विषाद योग और अंतिम अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग। तो विषाद से शुरू होकर के मोक्ष संन्यास पे आकर के गीता खत्म हुई। ये यात्रा है। तो यहाँ विषाद से शुरू हुई, टेंशन से शुरू हुई, क्वेश्चन से शुरू हुई, हमारी परेशानियों से शुरू हुई और सॉल्यूशन पे आके, समाधान पे आके गीता समाप्त हो रही। यहाँ तो गीता जी समाप्त हो रही है जी, हम लोगों की शुरू हो जीवन में। ऐसी भगवान से प्रार्थना, कोई भी अध्याय, जो भी अपना अपने मार्ग है, अपने आपके जिस मार्ग को आप प्रबल मानते हैं, कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई भक्ति योगी है, किसी भी मार्ग को पकड़ करके इस गीता को जीवन में जरूर रखना जी। क्योंकि हमारी यदि जीवन की गीता शुरू नहीं हुई तो ये 2 साल का मेहनत व्यर्थ हो जाएगी नहीं तो बड़ी कृपा ठाकुर जी की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी आप सबको कि सुनाना उतना कठिन नहीं जितना सुनना कठिन होता है, इस तरीके की चीजें आजकल। तो आप लोगों ने पूरा सहयोग किया, झेला इतने दिन और नियम से खूब अच्छी तरीके से। तो ये आप लोगों सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा हमारे जो टेक्निकल टीम है, ये अभिषेक जी हैं, वनेजा जी, इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी बेचारे, छोटा बच्चा उनका भी हुआ, उसको भी लेकर के उन्होंने छोड़ी नहीं। चंद्रा जी तो काफी कई बार इस बात को कह चुके कि ऐसे इस अवस्था में और ऐसी, तो इसका अर्थ है कि परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, यदि मन में कुछ ठाना है तो हो ही जाता है। तो उन्होंने पूरा समय अपना दिया अपनी फैमिली के साथ। 2-2 घंटे की, 1 घंटे की क्लास लेके मैं 2 घंटे, पौने 2 घंटे ले लेता था साहब। अमेरिका में ये तो एक तरीके का क्राइम है। तो वो सब भी मैंने किया। तो वो भी इनका बहुत, अभिषेक जी का धन्यवाद, वनेजा जी का धन्यवाद। इसी घर से ये गीता पहले दिन शुरू हुई थी। तो इन्होंने तो कहते हैं जैसे अर्जुन पीछे पड़ गया, ये मेरे पीछे पड़ गया, आप कब शुरू कर रहे हैं। तो मैं बोला कम, इन्होंने मेरे से बुलवाया ज्यादा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद मनेजा जी का। और हमारी बिटिया आर्या और ये सब गृहस्थी में ये सब समय रोज निकालना नियम धर्म से, तो इन दोनों का भी धन्यवाद। इन्होंने कोई कलेश नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और टाइम से मेरा कंप्यूटर लगा देते थे। उस दिन जो भी व्यवस्था करनी है, पूरे दिन मैं समय नहीं दे पाता था क्योंकि मुझे चिंतन करना होता था शाम को जो बोलना है, क्योंकि सब कुछ तथा इतना विद्वान मैं नहीं हूँ। तो चिंतन करना होता था कि आज क्या बोलना है, शाम को कौन सा अच्छे से अच्छी चीजें आपको निकाल के दूं। कभी रामायण, कभी कोई पुराण, कभी कोई ग्रंथ, मैं सदैव लेके बैठ के और ये सब बनाता था। तो साहब मेरे को कोई याद नहीं है, तो सारा ऐसे मैंने कई किताबें भरी हैं लिखने। तो ये है कि लिखने के बाद वो दिमाग में छप जाती थी। अब दोबारा कभी बोलना पड़े तो शायद जरूरत नहीं पड़े, पर पहली बार में बहुत मेहनत की। तो इन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जूम इनकी वजह से आप लोगों के घर तक पहुंचा, तो जो भी है इनके मालिक उलिक हों उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंटरनेट को धन्यवाद, हमारे सर्वदेव मंदिर को धन्यवाद। और अंत में आप लोगों को कुछ ऐसा हो तो प्लीज आप लोग बताएं आपको क्या अच्छा लगा, कुछ ऐसी कोई बहुत अच्छी स्मृति हो आपके पास में, कुछ ऐसा कोई चीज ऐसी जो दिल को छू गई हो, या कुछ ऐसा जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर नहीं ये हो जाता था। क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैंने कहा जब तक पहुंचो नहीं, हम सब विद्यार्थी हैं, चाहे मैं सुना रहा हूँ चाहे आप सुन रहे हैं। जब तक पास नहीं हुए तब तक कोई आगे वाली सीट पे बैठा हो चाहे पीछे वाली बैठा हो, है तो उसी क्लास में। तो हम सब एक ही क्लास में हैं, इतना ही अंतर है। तो आपको कोई चीज ऐसी लगी हो तो आप अपने वो व्यक्त करेंगे। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। देखो साहब, ये कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीना जो है शंकर भगवान का महीना, और श्रावण महीना भगवान विष्णु का महीना। ये आपको देखने में उल्टे लगेंगे, लेकिन आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना, तो शिव पुराण में सावन का मालिक जो है विष्णु भगवान, कार्तिक के मालिक ये है शिव भगवान। वैसे हम लोग विष्णु पूजा करते हैं कार्तिक में, श्रावण में शिव की पूजा होती, लेकिन इस महीने का एक नाम है शिव पुराण में हरिहर मास। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब भगवान भोलेनाथ। तो ये हरिहर मास है। इस समय ठाकुर जी की वाणी की हम लोगों ने समाप्ति की। बहुत शुभ समय, ये बहुत अच्छा महीना चल रहा है इस महीने में। पंडित जी, मैं एक बात कहती हूँ प्लीज। कि इंडिया में भी हमने गीता या भागवत सब सुना। हमारे पास ही मंदिर है, वहाँ पंडित जी भी सुनाते हैं और कोई ना कोई आते रहते हैं वहाँ कथाकार और सुनते। लेकिन आपने जैसी व्याख्या की ऐसी हमने आज तक नहीं सुनी। बिल्कुल सही। एक दो भजन पंडित जी आपने सत्संग की महिमा बताई तभी। जी जी। कुछ बताया एक घंटा हर हफ्ते कोई भी समय बांध जी जी। और कोई भी टॉपिक और करते फिर सत्संग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो कोई भी एक दिन बांध लीजिएगा, जिसको भी लगे। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई कंटिन्यूएशन में नहीं है। राइट। भजन गाइए, आपको पता इतना भंडार है ज्ञान का। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा, ये गंगा चलती रहेगी। आप जैसे लोग हैं अभी श्री सूक्तम इसकी डेप्थ में जाते हैं, इतने सुंदर भाव निकल के आते हैं। श्री कौन है, गुरु कौन है, किस गुरु की बात कर रहे हैं ये, फिर चरण का अर्थ क्या है, सरोज क्यों बोला यहाँ पर, एक एक चीज का इतना सुंदर भाव। तो हनुमान चालीसा स्वयं में यदि करने जाएंगे तो कम से कम मुझे लगता है कि 6 महीने तो लग जाएंगे इसमें, यदि वीक में करेंगे तो उनका आया था ऐसा। तो हनुमान चालीसा और वनेजा जी ने उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत, पूजा जी की तरफ से था रामचरितमानस। तो आप लोग मिलकर के आपस में कोई भी एक डिसाइड कर लें, या तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे तो चालू रहेंगे। तो श्री सूक्तम के बाद में कोई ना कोई ऐसा आप सिलेक्ट करके बोलिए। ठीक है जी। वेदों को पढ़ना जो उतना डिफिकल्ट है, जो 4 वेद होते हैं इनको समझना और समझाना राइट। डिफिकल्ट है कि आप हो सकता है। ये जो श्री सूक्तम हम कर रहे हैं ना, ये ऋग्वेद पे ही है, ये वेद ही वो है, वो मतलब वहीं से आए हैं श्री सूक्त। ये वेद के मंत्र हैं अपने। अच्छा। तो श्री सूक्तम में 16 मंत्र हैं और अभी तक शायद हमारे चार पूरे हुए हैं ना, तो वैदिक मंत्र हैं पूरे। पर कुछ दूसरे, किसी में गाने से हैं, किसी में आयुर्वेदा है ना, किसी में कर्म कांड के मंत्र हैं। जैसे यजुर्वेद पढ़ेंगे, शुक्ल यजु कृष्ण यजु में कर्म कांड के मंत्र हैं। कठिन है काफी, क्योंकि भाषा बहुत क्लिष्ट है वेद, क्योंकि सबसे पुरानी किताब है और बहुत ही ज्यादा, मैंने कहा ना, एक शब्द को डाला गया पर 3-4 जगह उसके अर्थ ले गए, तो इसलिए कठिन। पंडित जी, मुझे तो सांख्य योग पढ़ना देखना जो भी YouTube पे है वो कोशिश करूंगी। दूसरा अध्याय ना। हाँ जी। पर देखो जी नीतू जी, ऐसा ना, मैंने कहा ना कि ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा है, और लेकिन व्यक्ति
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Actually, पूजा अभिषेक This is very nice. हाँ प्लीज। అదే రాగం కదా ఈ బతుకు సేమ్ రాగం రైట్ कौन सा ना? इन कर्नाटक म्यूजिक हाँ हमने उसको बोलते हैं रेवती राग। इन हिंदुस्तानी उसका बैरागी 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 राग। जाएगा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी साल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। Wow, Thank you, Shubhashita. beautiful. नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण। मुरली श्याम मोहन श्याम, मुरली श्याम मोहन श्याम, मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम, मुरली माधव मेरे राम हे घनश्याम। स्वामी स्वामी नारायण मेरे राम मेरे श्याम, स्वामी नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। मुरली श्याम मोहन श्याम, मुरली मोहन श्याम मेरे राम हे घनश्याम। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। very good. Very nice.
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू सो मेरो मदन गोपाल घास खाई गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खाए मेरो मदन गोपाल माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन गोपाल हरी हरी गैया गोरे गोरे ग्वाल कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल श्यामा वरण मेरो मदन गोपाल श्यामा वरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल Very good. Just one thing I want. So आप start किया ना हारमोनियम, it's like goosebumps. Every session does something new, something that we always learned. पंडित जी आप ऐसा बोलो सच्चिदानंद भगवान की ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरिय कमल बिहारिणी हरिय कमल सुंदर सुपनीते ओम जय भगवत कर्म सुधर्म पिताशी कामा शक्ति हरा मैया कामा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विद्या ब्रह्म पराओ जय निश्चल भक्ति विधायन निरमल मलहारी मैया शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य सब विधि सुखकारी ओम जय राग द्वेष विदाय कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय ओम मोद सदा भगवत असुर भाव विनाशी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी दैवी सद्गुण गायनी दैवी सद्गुण हरि रस का सजनी ओम समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की
पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीता, ओम जय भगवत गीता, मैया जय भगवत। हरे कमल बिहारिणी, हरे कमल सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीता, ओम जय भगवत गीता, ओम जय भगवत गीता। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्व बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। पात्रमध्ये स्थितं तोयं ग्रामितं शून्यपरियङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भवः नारिणां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो सर्वकष्टहरो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कामोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरेषु तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणां गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिर्पुण्याहं प्रवदन्ति मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां जगदीश्वर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय, की जय, महाराज की जय, मैया की गीता माता की सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पतये हर हर बहुत धन्यवाद जी। आप लोग वर्चुअल ज्वाइन हुए तो वर्चुअली आपको भी प्रसाद दे रहे हैं जी यहाँ से। नेक्स्ट टाइम भगवान ने चाहा सब लोग मिलके फिर आप लोगों के साथ में।